हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। दोस्तों, अभी तक हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2021 स्टेरेक्स परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 4 लाख एंड स्पेंट 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। यानी कि 1 अप्रैल 2021 को हमने ये एक मशीन परचेज करी। 4 लाख रुपए इसका परचेज प्राइस है और 50,000 रुपये हमने इंस्टॉलेशन में अलग से और खर्च किए हैं। यानी मशीन की जगह टोटल कॉस्ट अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे 4.5 लाख। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर, 10 साल इसकी लाइफ है। और रेजिडुअल वैल्यू विल बी 50,000 कि भाई 10 साल के बाद जब इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू देखी जाएगी वो 50,000 है। रेजिडुअल वैल्यू मतलब वही स्क्रैप वैल्यू, तो रेजिडुअल वैल्यू बोले स्क्रैप वैल्यू बोले एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, वही सालाना डेप्रिसिएशन जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। फार्मूला अपना ध्यान है आपको, तो एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना वो जो फार्मूला जो हम यहाँ पे अप्लाई करें फिक्स इंस्टॉलमेंट यानी स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के लिए है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें वही मशीनरी अकाउंट भी बनाना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से। और वही यहाँ पे लिखा है फॉर फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल के लिए बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखो निकालते हैं इसका एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फार्मूला, तो फार्मूला इसका ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाय लाइफ, जो इसकी लाइफ है। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 4.5 लाख है क्योंकि भाई देखो एक परचेज प्राइस था और इंस्टॉलेशन दोनों को ऐड करके आ जाता है ओरिजिनल कॉस्ट। डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ 10 साल है, 4.5 लाख प्लस प्लस नहीं है माइनस है, ये माइनस करना है, ठीक है। तो 4.5 लाख माइनस 50,000 तो हो जाएगा 4 लाख रुपये। तो 4 लाख रुपये को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,000 कि एनुअल जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा 40,000 रुपये, यानी हर साल ये वैल्यू 40,000 से कम होती जा रही है, ठीक है। और 3 साल तक की हमें अकाउंटिंग करनी है, तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 3 साल ये हमारा, ठीक है। आज की डेट में मशीन 4.5 लाख की है, ठीक है। एनुअली ये डेप्रिसिएट होती जा रही, पहले साल 50,000 से डेप्रिसिएट हुई, फिर 50,000 से डेप्रिसिएट हुई, फिर 40,000, 40,000, ठीक है। एनुअली ये 40,000 से डेप्रिसिएट हो रही है, ठीक है। और फिर 3rd ईयर भी 40,000। तो तीसरे साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, तो देखो 4.5 लाख में से पहले 40,000 माइनस करोगे तो फर्स्ट ईयर के एंड में 4,10,000, फिर 40,000 और माइनस करोगे तो यहाँ पे 3,70,000 सेकेंड ईयर के एंड में, फिर और 40,000 माइनस करोगे तो 3,30,000 कि भाई हर साल 40,000 माइनस करते जाओगे 4.5 लाख में से। अच्छा, साथ ही साथ देखिए इसका पहले 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, तो सबसे पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। और हाँ, फॉर्मेट में यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है, ये भी लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और डेबिट क्रेडिट। अब जैसे हमने पिछली क्लास में भी, पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई इंक्रीज जो है डेबिट में लिखा जाएगा, डिक्रीज क्रेडिट में। और मशीन तो देखो इंक्रीज कैसे होती है, जब मशीन को परचेज करेंगे तो मशीन का बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो डेबिट में लिखेंगे। और डिक्रीज जब मशीन डेप्रिसिएट होगी या मशीन जब सेल होगी तो मशीन का बैलेंस कम होगा, तो इसे क्रेडिट में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए मशीन को जब हमने परचेज किया 1 अप्रैल 2021 को, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 1 अप्रैल 2021 और यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने में खरीदा हमने मशीन को, 4.5 लाख रुपए में, तो अमाउंट में आ जाएगा 4.5 लाख। तो भाई मशीन परचेज करी, मशीन का बैलेंस बढ़ा तो डेबिट में। अब देखिए पूरे साल भर आपने इसे यूज़ किया, तो पूरे साल भर यूज़ किया तो मशीन का बैलेंस कम होगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, एनुअल जो डेप्रिसिएशन था वो हमने देखो निकाला हुआ है, 40,000 रुपये पूरे साल का है, तो लिख देंगे 40,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब 4,50,000 में से 40,000 रुपये से ये मशीन डेप्रिसिएट हो गई, तो 4,50,000 में से 40,000 अगर मैं माइनस करता हूँ तो इसका बैलेंस आ जाएगा कि मशीन की वैल्यू अब कितनी है।
तो 450 माइनस 40,000 करेंगे तो ये आ जाएगा 4,10,000 और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या ये हमारा पहला साल कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ईयर में सबसे पहले बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ध्यान रखना बैलेंस हमारा जो ये डेट थी 31 मार्च 2022, इसका नेक्स्ट डे होगा 31 मार्च 2022 का अगला दिन 1 अप्रैल 2022 होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,10,000। अच्छा, अब ये मशीन फिर से वही डेप्रिसिएट हुई तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और वही 40,000 रुपये से। ठीक है, अच्छा 4,10,000 में से अगेन वही 40,000 माइनस करेंगे। 4,10,000 में से अगर 40,000 माइनस करते हैं तो इस मशीन का बैलेंस कितना आएगा, तो 4,10 माइनस 40,000 तो ये होता है 3,70,000 और इसे हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो हमारा सेकेंड ईयर के एंड में मशीन का बैलेंस 3,70,000 आ गया। ठीक है, अब थर्ड ईयर 3 साल की अकाउंटिंग बनानी है तो थर्ड ईयर में लिखेंगे 1 अप्रैल 2023 पहले तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,70,000। ठीक है, और वही ईयर एंड यानी कि मार्च 31 2024 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000 से मशीन डेप्रिसिएट हो रही है और इसका बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 370 में से 40,000 माइनस करिए तो बैलेंस आ जाएगा 3,30,000 और 370 अब दोनों साइड बैलेंस बराबर आ जाएगा। ठीक है, होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन मशीनरी अकाउंट बनाना आ गया। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे। अगली क्लास से हम थोड़े अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।